हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेंट। एडजेंट क्या है ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है, तो एडजेंट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेंट। बट इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो हमें कैसे पहचानेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह ऑब्जेक्ट है कि क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताया था कि आप यदि उस वाक्य से क्या या फिर किसको करके सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब में ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। आप पहला वाक्य देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के बाद जो दिया हुआ है वह हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई हैव अ कार, तो जान लीजिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब हमारा सब्जेक्ट, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा क्या है। तो पहचानने के लिए जब हमारा सब्जेक्ट हमारे नाउन से डिफरेंट होगा, ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट हमारे नाउन से डिफरेंट होगा तो जो वर्ब के बाद आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि सब्जेक्ट और जो वर्ब के बाद आया हुआ जो नाउन है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई किसी व्यक्ति की बात हो रही है, अ कार एक चीज़ है, तो इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो वर्ब के बाद आया है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, एक और बात यहीं पे मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बता दे रही हूँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम नहीं जान पाते हैं कि वर्ब के बाद जो आया हुआ है वो ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो उसको जानने का भी बहुत आसान तरीका है। मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट और जो वर्ब के बाद जो हमारा नाउन आया हुआ है, अगर वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, तो वहाँ पे हमारा वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये क्लियर है? अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये हमारा जो हो गया है ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो ये अ बॉय है, जो ये बॉय है, ये मैं बोल रही हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मैंने ये कहा कि जो ये अ बॉय है वो कॉम्प्लीमेंट है। कैसे है ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? राहुल इज अ बॉय। राहुल इज अ बॉय। तो जब हमारा सब्जेक्ट हमारे नाउन से सिमिलर होगा, मतलब कि जब हमारा सब्जेक्ट और जो हमारा नाउन है वो दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, तो जो वर्ब के बाद हमारा नाउन आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो अ बॉय है वो राहुल है और जो ये राहुल है वो अ बॉय है। दोनों एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, बट ये दोनों अलग अलग वर्ड्स में हैं। ठीक है, इसका पोजीशन सब्जेक्ट का है, इसका पोजीशन नाउन का है, कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट और जो वर्ब के बाद हमारा नाउन आता है, अगर वो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं तो वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जब सब्जेक्ट और नाउन हमारा डिफरेंट होगा तो वर्ब के बाद जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और जब सब्जेक्ट और नाउन हमारा सेम होगा, एक ही व्यक्ति होगा, तो वर्ब के बाद जो आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाक्य आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है, ही गेव राम अ पेन। ही गेव राम अ पेन। मैंने क्या बताया था कि जब वाक्य से आप क्या या फिर किसको करके सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब में ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो ही गेव राम, क्या दिया? पेन दिया। किसको दिया? राम को दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अ पेन,
एक पेन ऑब्जेक्ट है और एक राम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब एक और बात जानिए कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब आप किसी वाक्य से क्या करके सवाल पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो जब आप किसी वाक्य से क्या करके सवाल पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जब आप किसी वाक्य से किसको करके सवाल पूछते हैं, किसको करके सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि ये अ पेन है, ये क्या करके जब हम सवाल पूछ रहे हैं तब हमें जवाब में अ पेन मिल रहा है। तो जो ये अ पेन है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? जो ये अ पेन है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो ये राम है, क्योंकि हम किसको करके सवाल पूछ रहे हैं तो जो ये राम है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा राम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और देखते हैं। क्या है? ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया, उसने उसे बुलाया। तो जो ये हिम है, हम किसको करके सवाल पूछ रहे हैं तो हमें जवाब में हिम मिल रहा है कि उसको बुलाया। किसको बुलाया? उसको बुलाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मेरे ख्याल से आपका जवाब आएगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सवाल है क्यों? तो जवाब ये है कि जब हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर वाक्य में हमारे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जब हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी कॉन्सेप्ट ये फॉलो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ये हिम है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? आपको ऑब्जेक्ट के बारे में चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। मैंने ये तो बता दिया कि अगर वर्ब के बाद जो आया हुआ है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब और कुछ जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या है? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो जो यह और टीचर है वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि जो ये और टीचर है वो किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। मतलब कि जो ये और टीचर है वो सब्जेक्ट ही है। जो ये और टीचर है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो एक टीचर है। क्लियर है? दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट में हमारे दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। एक और बात, जो एक और कॉम्प्लीमेंट आता है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, उसकी स्पेलिंग ये होती है, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दे रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना इसका मतलब होता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वह सेंटेंस का वह भाग जो एक कंप्लीट सेंस रखता हो और जो वाक्य की मीनिंग पूरी करने के लिए, जो वाक्य की मीनिंग पूरी करने के लिए आवश्यक हो, वह हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सॉरी,
तो कॉम्प्लीमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि राहुल इज़ अ बॉय, राहुल इज़ अ बॉय, तो जो ये अ बॉय है वो राहुल के बारे में ही बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही एक अतिरिक्त जानकारी, एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो ये अ बॉय है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो ये अ बॉय है, ये जो अ बॉय है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे कि आई एम अ टीचर। ठीक है, तो जो ये अ टीचर है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है कि जो आई है वो एक टीचर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में ही एक अलग इन्फॉर्मेशन, एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो ये अ टीचर है ये भी हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू लुक सैड। ठीक है, यू लुक सैड, तुम दुखी दिख रहे हो। तो जो ये सैड है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो जो सैड है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो सैड जो है वो अतिरिक्त जानकारी दे रहा है किसके बारे में, वो अतिरिक्त जानकारी दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कि तुम दुखी हो। तो जो ये सैड होगा वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जैसे कि वी मेड यू सीएम, वी मेड यू सीएम, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है देखते हैं। वी मेड यू, पहले हम इसको और इसको देखते हैं। वी मेड यू सीएम मतलब कि मैंने आपको सीएम बनाया। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दो अलग अलग लोग हैं, सेम नहीं है। तो जो ये यू होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सीएम क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लीमेंट है, जो सीएम है वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है, वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ना दे करके ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है कि जो ये यू है वो सीएम है। मतलब कि वी मेड यू सीएम, हमने आपको सीएम बनाया। आप सीएम है, सीएम आप हैं। ठीक है, तो जो ये सीएम है वो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। इसका मतलब है कि जो सीएम होगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। सीएम जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है, आगे देखते हैं। राम कॉल्ड यू अगली, राम कॉल्ड यू अगली, राम ने तुमको अगली बुलाया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। यू, राम और यू दोनों अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और जो अगली है, वो अगली का मतलब कुरूप होता है। तो जो ये अगली है वो किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, राम के बारे में कि यू के बारे में, यू के बारे में। यू जो है वो अगली है, अगली जो है वो यू है, मतलब कि ये दोनों एक ही लोग हैं। अगली जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। इसका मतलब है ये जो अगली है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज आपकी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है हमारा एडजेंट। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। एडजेंट का मतलब होता है अतिरिक्त जानकारी देने वाला, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने वाला। एडजेंट का मतलब होता है सेंटेंस का वह हिस्सा, सेंटेंस का वह पार्ट जो सेंटेंस के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता हो, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता हो, पर वह वाक्य की मीनिंग पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, वी हैव मेट ऑन हिज बर्थडे। अगर मैं कहूँ
वी हैव मेट, हम मिल चुके हैं, हम मिल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस पूरा है कि हम मिल चुके हैं, आपको अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस हमारी पूरी मीनिंग रखता है। लेकिन अगर मैंने बोला वी हैव मेट ऑन हिज बर्थडे, हम लोग मिल चुके हैं उसके जन्मदिन पर, तो जो ये हमारा ऑन हिज बर्थडे है, ऑन हिज बर्थडे है, वो हमारा एडजेंट हो जाएगा, राइट। वाक्य की मीनिंग पूरा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट यह वाक्य के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समझ में आया होगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वी विल कॉल यू टुमारो, वी विल कॉल यू टुमारो। अगर मैं यहाँ तक बोलूँ वी विल कॉल यू, हम आपको कॉल करेंगे, हम आपको कॉल करेंगे, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो मेरे ख्याल से हम आपको कॉल करेंगे, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, आपको आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये टुमारो है, कल कॉल करेंगे, ये हमारा एडजेंट हो जाएगा, क्योंकि यह वाक्य के बारे में और जानकारी दे रहा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एडजेंट भी क्लियर हो गया। एडजेंट बहुत ही सिंपल होता है, बट आपके लिए तभी सिंपल होगा जब आपको पता होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रामर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको समझ में आया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर के और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आगे लेकर के आने वाली हूँ। तो उन टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।